जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आप में से जो है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम जोटियों को गबन करके सेल करें या बच्चियों को गबन करके सेल करें तो उससे जो है वो हमें कितना मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट हम हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है हम आपको जो है मुकम्मल गाइड करेंगे कि अगर आप लोग जो है वो जोटियां लेकर मार्केट से जो है परचेज करके उनको प्रेग्नेंट करके गबन करवा के सेल करते हैं तो आपको कितना मुनाफा आएगा, ये इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मेरी असल में कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ वही चीज डिस्कस की जाए जो प्रैक्टिकली जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद हो। अभी हम एक फार्म पर विजिट के लिए आए हैं तो माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट है इन लोगों का। इन्होंने जो है वो जोटियां भी रखी हुई हैं और हीफर्स भी इन्होंने परचेज किए, इनको प्रेग्नेंट करके ये सेल करते हैं। तो अभी इस फार्म के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे जो है वो मुकम्मल इंटरव्यू लेंगे कि उन्होंने कितने की परचेज की, उसके बाद कितना खर्चा आया, उन्होंने किस तरह इनकी न्यूट्रिशन को सेट किया। और माशाल्लाह आप जोटियां देखें एक दफ़ा तो जिस तरह कहते हैं कि रूह खुश हो जाती है जोटियां देखकर। और माशाल्लाह नस्ली जोटियां हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कहाँ से इन्होंने परचेज की थी इतनी सारी जोटियां इकट्ठी और कितना खर्चा आया और बाद में जो है वो मुनाफा जो है वो प्रॉफिट रेशो क्या है। तो ये सारा इन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जी साजिद साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि आपने ये जो जानवर परचेज किए हैं कहाँ से किए हैं और इनके ऊपर आपका क्या खर्चा आया है और कितने में आपने जो है वो परचेज किए थे और मुनाफा की जो रेशो है वो क्या है, वो सारी डिटेल आप लोग बताएं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका देने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये हम पिछले तकरीबन 4 साल से ये जोटी फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ मंडियों से जोटियां परचेज़ करते हैं और उनको कुछ तो जो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम ही हम सेल कर देते हैं अगर कोई कस्टमर आए, और नहीं तो इनको तैयार करके जब ये बच्चा डिलीवर करने के करीब होती हैं तो तब हम इन्हें सेल कर देते हैं। तो मोस्टली इसमें यह है कि हम जो जोटियां परचेज़ करते हैं वो लुड्डन मंडी से और बहावल नगर मंडी से परचेज़ करते हैं। इन दो मंडियों से हमारी ज़्यादातर परचेजिंग होती है। हर साल क्योंकि रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इस दफ़ा जो हमारी परचेजिंग है ये तकरीबन 1,30,000 से लेके और 1,90,000 तक की हमने ये परचेजिंग की हुई है फंडर जोटियों की। और अभी तो माशाल्लाह ये तकरीबन 3 से लेके और 6 महीने तक की प्रेग्नेंट है सारी। इसमें बेसिकली डॉक्टर साहब 3 मेन जो क्रिटिकल फैक्टर होते हैं ना जोटी फार्मिंग में, एक सबसे पहले होता है कि आपने परचेजिंग अच्छी करनी है। परचेजिंग में ये होता है कि एक तो आपने मुनासिब कीमत में ख़रीदना है जानवर, और दूसरा इसमें ये होता है कि आपने जानवर अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना है। अब जैसे ये जो सामने जोटी खड़ी है माशाल्लाह, इसको चेक करें, इसके मुंह चेक करें, सींग चेक करें, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो जानवर का हिवाना होता है। अभी ये माशाल्लाह 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इसके ज़रा ये आप नीचे हवाने का अभी से बनावट देखें माशाल्लाह। ये एक और आपको चेक करवाते हैं, ये तकरीबन अभी 4.5 महीने 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो चेक करें माशाल्लाह इनको। इसमें यह होता है कि जानवर के सींग तकरीबन गोल होने चाहिए और छोटे होने चाहिए ज़्यादा। सबसे एंड पे चीज़ आती है इनकी सेल की। सेल में जो सबसे क्रिटिकल होता है कि अगर तो आप को पता नहीं है कि हमारे जानवर की कीमत क्या है तो आप अक्सर अपना जो नफ़ा है वो यहीं गंवा देते हैं। इसमें आपको सेल पे पूरा अबूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही मार्केट कीमत पे इसको नहीं फ़रोख्त कर सकते तो फिर आप इसमें कभी भी नफ़ा नहीं कमा सकते। बाकी ये जो काम है ये एक तरह का, जिस तरह आप कोई प्लॉट वगैरह ले लेते हैं या कोई इस तरह की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ये उस तरह का है जो आप कमेटी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो नफ़ा आता है वो एक ख़ास मुद्दत के बाद ही आपको आता है। इसमें डेली का नफ़ा कोई नहीं होता, ये इसका एक है। और अगर कहें कि ये नफ़ा बख्श है या नहीं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से कर रहे हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है परचेज़ पे या फीडिंग पे, उसका ओवरऑल तकरीबन 30 to 40% के दरमियान ये इसका प्रॉफिट जो है वो फॉल करता है, जो नेट प्रॉफिट है। तो बाकी डॉक्टर साहब आप फर्दर इस पे गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप जो है वो मार्केट से परचेज करने जाएं कोई भी जानवर, ठीक है, जिस तरह ये जोटी आपके सामने देखी आपने देख रहे हैं, जोटी आपके सामने है, ठीक है, आप एक दफ़ा गौर से इसे देखें, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन सा फीचर देखने हैं। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है और दूध देने वाला जानवर है। जिस तरह गायों में आप लोग जो है वो उनको कैटेगरी करते हैं कि इसका जो हुक बोन के दरमियान फासला है, पिन बोन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, इनकी लेग्स जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, इसी तरह इनमें है, ठीक है। आप इस जो है जो जोटी हम दिखा रहे हैं इसको जरा गौर से देखें। एक चीज़ आपने देखी होगी कि सिंगल हड्डी और 3 हड्डियों वाला जानवर, ठीक है। आप इसका पुट्ठा चेक करें, हुक बोन के साथ जो मतलब हड्डी होती है
सिंगल बोन है ये। तो अगर आप लोग जब मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस जानवर को कॉपी कर लें, ठीक है। आपने देखना है कि इसके सींग जो हैं वो प्रॉपर मुड़े हुए हों, ठीक है, छोटे छोटे सींग हों। इसका मुंह देखें माशाल्लाह जिस तरह गायों का होता है इसी तरह बिल्कुल लंबा सा है। उसके बाद आप जो है वो देखें सिंगल हड्डी का जानवर है। और माशाल्लाह इसकी लेग्स देखें आप, और अभी से इसके हवाने का स्टाइल देखें आप माशाल्लाह। इसका हवाना जब ये बनाएगी तो ये पीछे की तरफ बनाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो आप देखें इसके थनों के दरमियान भी फासला काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आपने ये चंद फीचर देखने होते हैं ताकि जो है वो आप जो है वो एक अच्छे जानवर की सिलेक्शन कर सकें। क्योंकि आप हमारे जो है इधर जिस तरह गायों में जो है वो इम्पोर्टेड ब्रीड जो है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, लेकिन इसी तरह भैंसों में ऐसा कोई असूल नहीं है। तो ये आपने जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है कि आपने जो है वो किस तरह के जानवर परचेज़ करने हैं। तो माशाल्लाह सारे जो जोटियाँ हमने देखी हैं माशाल्लाह आउट क्लास की हैं, ठीक है। और ये फार्मर जो है वो एंड पे सेल भी करेंगे इनको तैयार करके। अगर किसी भी भाई को चाहिए हो तो वो बाद में हमसे रब्ता कर सकता है। लुड्डन मंडी की ये जोटियाँ हैं माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी ब्रीड है माशाल्लाह। तो अगर बाद में किसी को भी चाहिए हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दें, क्योंकि आप लोग जो है वो बार बार बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस कारोबार का बताएं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है उसी पे बात करें, ना कि हम जो है वो कमरे में खड़े होके मतलब वीडियो बनाते जाएं और आप लोगों को गलत गाइड करते जाएं, ठीक है। हम जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।